हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। लेक्चर की शुरुआत करते हैं कोटेशन के साथ। अपनी कमी आप छुपा तो नहीं सकते, लेकिन मेहनत कर कर आप उसको मिटा ज़रूर सकते हैं। हम सभी में कुछ ना कुछ कमी होती हैं। हम परीक्षाओं में फ़ेल हो जाते हैं तो हम उन्हें छुपा तो नहीं सकते, लेकिन अगर हम मेहनत करें, कठिन परिश्रम करें तो उन्हें मिटा ज़रूर सकते हैं। आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में किसे भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन है अरविंद सुब्रमण्यम, बी रघुराम राजनी, सी कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, डी वी अनंत नागेश्वरनी। इसका आंसर होगा डी अनंत नागेश्वरनी को हाल ही में भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ये आने वाले बजट 2022 के लिए कार्य करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में किसने भारतीय शास्त्रीय संगीत के महानायक की जयंती के अवसर पर पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुभारंभ किया है? इसके ऑप्शन है ए वेंकैया नायडू, बी रामनाथ कोविंद, सी नरेंद्र मोदी, डी अमित शाह। इसका आंसर होगा सी नरेंद्र मोदी। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत के महानायक जयंती के अवसर पर पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल में ही विदेश मंत्रालय ने कजाकिस्तान में किस आईएफएस अधिकारी को भारतीय राजदूत नियुक्त किया है? इसके ऑप्शन है ए शुभदर्शनी त्रिपाठी, बी अजित विनायक, सी राहुल सचदेवा, डी अनिल गुप्ता। इसका आंसर होगा ए शुभदर्शनी त्रिपाठी को हाल ही में कजाकिस्तान में भारतीय राजदूत के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल में ही डीजल और पेट्रोल पर 2% वेट को कम कर दिया है? इसके ऑप्शन है ए बिहार, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। इसका आंसर होगा सी राजस्थान सरकार ने हाल ही में डीजल और पेट्रोल पर लगने वाले कर को 2% तक कम कर दिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ के सीएम जो हैं वो अशोक गहलोत हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है? इसके ऑप्शन है ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। इसका आंसर होगा बी उत्तर प्रदेश। हाल ही में 73वें गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल झांकियों में उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस झांकी का संबंध उत्तर प्रदेश में बन रहे भव्य राम मंदिर से बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल में ही किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक पहचान प्राप्त किया है? इसके ऑप्शन है ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी भूटान, डी पाकिस्तान। इसका आंसर होगा डी पाकिस्तान। हाल ही में पाकिस्तान को अपने यहाँ उत्पादित होने वाले बासमती चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है। भारत में भी यह किस्म लगाई जाती है, तो भारत के बासमती चावल को पहले ही जीआई टैग दिया जा चुका है। तभी से पाकिस्तान मांग कर रहा था कि बासमती चावल पाकिस्तान में भी होता है, अतः उन्हें भी जीआई टैग का दर्जा दिया जाए। जानते हैं जीआई टैग के बारे में, तो यह विशेष प्रकार का टैग है जो उत्पादन की गुणवत्ता व कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ऐसा उत्पादन जिनका उत्पादन किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में ही होता है, उन सभी वस्तुओं को या उत्पादों को यह टैग दिया जाता है। मुख्य रूप से यह टैग खाद्य पदार्थों, कृषि उत्पादों, मादक पेय पदार्थ, हस्तशिल्प और औद्योगिक उत्पादकों को दिया जाता है। सबसे पहले भारत में जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोरोना वायरस महामारी से निपटने में आलोचना के चलते किस देश के प्रधानमंत्री गुइसेप कोंटे ने हाल में ही इस्तीफा दे दिया है? इसके आंसर हैं ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इटली,
डी रूस। इसका आंसर होगा सी इटली। इटली के प्रधानमंत्री को कोविड-19 से सही प्रकार से नहीं निपटने के कारण अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस देश ने हाल ही में वैश्विक ऊर्जा स्थिरता व ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक रणनीति साझेदारी समझौता किया है? इसके ऑप्शन है ए नेपाल, बी भारत, सी भूटान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी भारत। भारत ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक समझौता किया है जिसे रणनीति साझेदारी समझौता कहा गया है, ताकि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता में भारत अपना सहयोग प्रदान कर सके। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में, तो इसका निर्माण 1973 में किया गया था। प्रभावी रूप से कार्य करना इसने 1974 में किया। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिसर्च डिवीज़न इसके सहयोग कंपनी है। भारत ने इसके साथ समझौता किया है ताकि नवीकरणीय ऊर्जा पर भारत अपना लक्ष्य पूरा कर सके। हमने 2030 तक 500 गीगावाट तक की नवीकरणीय ऊर्जा को उत्पादित करने का लक्ष्य रखा है। इसी लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए भारत ने यह समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस साल देश की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज होगी? हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021 में जो गिरावट की दर है वो 7.7% होगी। इसका आंसर होगा ए 7.7%। क्वेश्चन नंबर 10 है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? इसके ऑप्शन है ए 14%, बी 15%, सी 11% या डी 13%। आंसर होगा सी 11%। हाल ही में निर्मला सीतारमण द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में आर्थिक तरक्की की रफ्तार 11% तक बताई गई है।